92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी एरावत का महावत। बस गज्जू, बस 1 मील और फिर आ गया अस्पताल। इतना कह के मुरारी महाराज ने अपने हाथी के बदन को थपथपाया और सड़क के किनारे बने हैंडपंप से पानी भरने लगे। मुरारी महाराज के बूढ़े हाथ बहुत मुश्किल से हैंडपंप को पूरा नीचे तक ले जा पा रहे थे, इसलिए पानी की धार भी पतली थी। आधा बाल्टी पानी भरने में उनका पसीना भी उतना ही निकल गया होगा। जब बाल्टी उठा के वो सड़क के उस पार खड़े गज्जू के पास पहुंचे तो एक मुस्कान चेहरे पे ले आए। बोले, ले पानी पी ले, फिर चलना है। बस एक बार घोड़ा डॉक्टर साहब देख लेंगे तो झट से ठीक हो जाएगा तू। अगले हफ्ते जगम्मनपुर की रामलीला में चलना है। ये कह के मुरारी महाराज ने बाल्टी नीचे रख दी। गज्जू ने पानी का रुख नहीं किया तो महाराज ने उसकी सूंड पकड़ के बाल्टी में डाल दी। सूंड से हल्की सी हवा निकली तो बाल्टी का पानी वैसे ऊपर उठा जैसे लेमन सोडा का ढक्कन खुलने पे वो बुलबुले देता हुआ ऊपर उठता है। फिर बहुत आहिस्ता से पानी सूंड में जाने लगा। थोड़ी देर के बाद गज्जू ने सूंड बाल्टी से हटा ली। मुरारी महाराज ने झांक के देखा तो बाल्टी में पानी अभी वैसा का वैसा ही था। कहा, भैया पी तो लेते। पर गज्जू ने सूंड दाएं बाएं हिला दी। महाराज समझ गए। तकरीबन 40 साल के साथ ने दोनों को एक दूसरे की ज़बान समझा दी थी। गज्जू मुरारी महाराज की बातें ऐसे समझता जैसे वो कोई हाथी हो, और महाराज उससे ऐसे बातें करते जैसे वो कोई इंसान हो। मुरारी महाराज आज अपने गज्जू को शहर के अस्पताल दिखाने लाए थे। कई दिनों से बुखार में पड़ा गज्जू ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अपने हाथी की इसी हालत को देख के मुरारी महाराज व्याकुल थे। उन्होंने गज्जू की सूंड को अपने कंधे पे रखा और चल दिए। वो जब भी बीमार होता तो महाराज उसकी सूंड अपने कंधे पे लाद लेते। क्या करें, हाथी की सूंड को ही तो लाद सकते थे वो। चलते हुए उन्होंने कहा, वो ट्रक वाला 1500 मांगता था तुझे लाने ले जाने के। सच में कहीं से उधार भी मिल जाता तो ले लेता। इस दफ़ा एडवांस भी नहीं मिला राम बारात का। रास्ते से गुजरने वाले लोग कुछ सिक्के महाराज को थमाते और गज्जू के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते आशीर्वाद लेने। ऐसे में मुरारी महाराज गज्जू को थपकी लगा के कहते, जय गणेश। बहुत ताकत लगाने पे भी गज्जू सूंड आधी ही उठा पाता तो मुरारी महाराज बोल पड़ते, बच्चा हाथी बीमार है, गणेश भगवान तुम्हारा कल्याण करें। 2-3 बार आशीर्वाद लेने और कुछ घंटे चलने के बाद शहर के जानवरों का अस्पताल दिखाई देने लगा था। गज्जू की हफनी चल रही थी। ले ले, बस आ गया, अब देख कैसे ठीक होता है तू। फिर जगम्मनपुर के मेले में चलेंगे, जितनी मर्जी हो केले मिलेंगे तुझको। अस्पताल के काउंटर पे पहुंच के मुरारी महाराज ने कहा, भैया हाथी को दिखाना है, कितने की पर्ची है? 100 की। पर कल आना भी, डॉक्टर साहब नहीं है। महाराज को धक्का लगा। उन्होंने एक नज़र अपने गज्जू पे डाली और काउंटर पे बैठे आदमी से कहा, कुछ भी हो डॉक्टर साहब को बुलाइए भाई, हम कहाँ ले जाएंगे जानवर को, इंसान थोड़े जो हर नुक्कड़ पे अस्पताल हो। अपने बीमार हाथी के लिए मुरारी महाराज बेचैन हो उठे थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी एरावत का महावत। इस कहानी में अब तक आपने सुना, मुरारी महाराज अपने बीमार हाथी गज्जू को जानवरों के सरकारी अस्पताल ले जा रहे थे। यह अस्पताल उनके गांव से कुछ मील की दूरी पे था। बीमार हाथी को वहां तक पैदल ले जाने के बाद भी जब डॉक्टर नहीं मिला तो मुरारी महाराज बिगड़ गए। अब सुनिए आगे कि उन्होंने क्या हंगामा किया। अरे आज तो छुट्टी भी नहीं है, डॉक्टर साहब को बुलाइए, अगर गज्जू को कुछ हो गया तो मैं रपट लिखवाऊंगा।
मुरारी महाराज की इस चीख चिल्लाहट से कुछ लोग इकट्ठे हो गए। अरे भाई, यहाँ इंसानों के सरकारी अस्पतालों में कोई नहीं बैठता, ये तो जानवरों का अस्पताल है, एक ने कहा। अरे इंसानों की फिक्र नहीं होती, जानवरों की कौन करे? दूसरे आदमी का जवाब सुन के मुरारी महाराज को और गुस्सा आ गया। उन्होंने बीमार गज्जू को अस्पताल के दरवाजे से इतना सटा के बिठा दिया कि रास्ता ही रुक गया। लो, अब उठा लो इसे। जब तक घोड़ा डॉक्टर साहब नहीं आ जाते तब तक हम नहीं हिलेंगे यहाँ से। भीड़ इकट्ठी हो गई थी। लोगों में गुस्सा बढ़ता देख के किसी कर्मचारी ने डॉक्टर साहब को खबर की तो वो दौड़े भागे आए। उनकी लाल आंखें साफ बता रही थीं कि वो सो रहे थे। अरे हाथी को अंदर ले लो, मैं देखता हूँ। और ये कोई तरीका है, रास्ता रोके बैठे हो? डॉक्टर साहब ने कहा तो मुरारी महाराज बोले, हमारा तरीका गलत तो आपका सही है, चाहे जानवर को कुछ भी हो जाए। अरे तनख्वाह काहे की ले रहे डॉक्टर साहब? थोड़ी सी बहस के बाद कंपाउंड के अंदर के ग्राउंड में खिसियाए डॉक्टर साहब ने गज्जू का चेकअप किया। कभी वो हाथी की सूंड में टॉर्च जला के देखते तो कभी दांतों को। डॉक्टर साहब गज्जू को जैसा करने को कहते मुरारी महाराज वैसा करवा देते। इको बिठाइए। गज्जू भैया बैठ जाओ, जरा पूंछ उठाइए, डॉक्टर ने कहा तो मुरारी महाराज बोले, गज्जू जरा पूंछ उठा दे। गज्जू ने किसी बीमार बच्चे की तरह नखरा किया तो महाराज बोले, उठा देना, फिर डॉक्टर साहब दवा देंगे, फिर मेरा भैया ठीक हो जाएगा, फिर मैं केले खिलाऊंगा तुझे। थोड़ी ऐंठन दिखाने के बाद गज्जू ने पूंछ उठा दी। ये तो आपकी ज़बान समझता है, अच्छी ट्रेनिंग दी है आपने, डॉक्टर साहब ने कहा और बोले, देखिए बुखार है और फेफड़ों में इन्फेक्शन भी है, मैं दवाई दे देता हूँ, कम से कम हफ्ता 10 दिन तो लग जाएंगे ठीक होने में। 10 दिन? हाँ, इन्फेक्शन पुराना है, इसी वजह से बुखार है, और बूढ़े हाथी को ठीक होने में समय भी लग सकता है, उम्र हो चली है इसकी। डॉक्टर साहब के मुंह से ये बात सुन के मुरारी महाराज ने एक नज़र अपने ऊपर डाली। इस हाथी के साथ उनकी भी तो उम्र हो गई थी। उन्हें हमेशा यही डर लगा रहता था कि कहीं उनको कुछ हो गया तो गज्जू का क्या होगा, उसकी देखभाल कौन करेगा। और कभी कभी वो ये भी सोचते कि अगर गज्जू को कुछ हो गया तो उनका क्या होगा, और फिर उनकी कमाई का यही तो एक जरिया है। सोचते हुए मुरारी महाराज की आंखें भर आईं। एक दूसरे को थामे ये दो बूढ़ी दीवारें बस गिरने के लिए एक धक्के की राह देख रही थी, और सवाल ये भी था कि कौन सी दीवार पहले गिरेगी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी एरावत का महावत। इस कहानी में अब तक आपने सुना अपने बीमार हाथी को शहर के सरकारी अस्पताल ले आए मुरारी महाराज को जब डॉक्टर नहीं मिला तो उन्होंने हंगामा कर दिया। डॉक्टर साहब को अंततः आना पड़ा। गज्जू की जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि उसको फेफड़ों में इन्फेक्शन है और बुखार है, ठीक होने में वक्त लगेगा। मुरारी महाराज ने दवाइयों का इंतज़ाम कैसे किया, अब सुनते हैं आगे। गज्जू को देखने के बाद डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयाँ एक पर्चे पे लिख दी। जनता मेडिकल स्टोर से ले लेना, सदर बाज़ार में है दुकान, वो जानवरों की दवाइयाँ में रखता है। आपके पास नहीं है? होती तो क्या दे ना देता, कितनी चिट्ठियाँ भेज चुका हूँ कलेक्टर साहब को, पर हर बार वही जवाब आता है कि दवाइयों का प्रबंध शीघ्र किया जाएगा। इतना कह के डॉक्टर सामने बनी पानी की टंकी के नीचे अपने हाथ धोने लगा। मुरारी महाराज पर्चे पे लिखे अंग्रेजी अक्षरों को देखते हुए डॉक्टर साहब के पास आ गए। काका, सच में दवाई नहीं है अस्पताल में, चाहो तो आप देख लो, इस तरह पीछा करने से मैं दवाइयाँ बना नहीं दूंगा। पिछले 10 सालों से एक नया औजार नहीं आया यहाँ, वही पुराने टूटे फूटे औजारों से काम चला रहा हूँ। अरे लोग तो आके मुझ पर गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन मैं किससे कहूँ और किसकी सुनूँ, इसीलिए अस्पताल ही नहीं आता। डॉक्टर साहब ने अपनी सारी तकलीफ एक ही बार में निकाल दी थी, लेकिन मुरारी महाराज वहीं खड़े रहे। उनके मुंह से बस इतना निकला, मैं तो बस ये पूछने के लिए खड़ा था कि
कितने पैसे की आ जाएंगी दवाएं? डॉक्टर साहब ने पर्चा वापस अपने हाथ में लिया और बोले 600-700 की, और आगे बढ़ गए। उस पर्चे को बाएं हाथ में लिए मुरारी महाराज ने दाएं हाथ से अपनी जेब टटोलनी शुरू कर दी। कुछ 10 और 50 के नोट थे। उन्हें तरतीब से लगा के कई दफा गिना। कोई 610 रुपए होंगे। इस दौरान गज्जू सुस्ती से उनकी तरफ देखता रहा। मुरारी महाराज ने एक थपकी गज्जू की पीठ पे लगाई और बोले, चल रे भैया, दवाई लेनी है, गणेश मंदिर से होते हुए चलेंगे, हो सकता है कुछ कमाई हो जाए। महाराज ने फिर से गज्जू की सूंड अपने कंधे पे रखी और चल दिए। सड़क के किनारे पे चलते हुए जब भी कोई बड़ा ट्रक या गाड़ी तेजी से निकलती तो गज्जू रुक जाता। उसके कान फड़फड़ाना बंद हो जाते। ये देख के महाराज बोले, डर मत गज्जू, ये तुझे टक्कर नहीं मारेंगे। रेड लाइट को पार करते वक्त हाथी के पीछे चल रहे एक गाड़ी वाले ने गर्दन निकाली और चीखा, अरे कैसे कैसे लोग हैं, हाथी को लेके निकल पड़ते हैं, 1 घंटा हो गया इसके पीछे चलते चलते। ए महावत, इसे गाड़ी वाली लेन से हटा, दिखता नहीं है गाड़ियों की लेन है। मुरारी महाराज ने सर उठा के बोर्ड पे देखा। पैदल चलने वालों से लेके ट्रक, मोटर गाड़ी, साइकिल सवार सभी लोगों के चलने के लिए लेन थी, पर ऐसी कोई लेन नहीं थी जहां जानवर चल सकें। विकास की दौड़ में इंसानों ने सिर्फ अपनी ही सोची है। जानवरों और परिंदों से उसको क्या मतलब? सबकी घूरती और गुस्से भरी निगाहों और आवाज़ों के बाद मुरारी महाराज ने हाथी को पैदल चलने वाली लेन में ले लिया। वो सोच रहे थे कि पैदल चलने वाले कम से कम चिल्लाएंगे नहीं, उनके गजराज को भला बुरा नहीं कहेंगे। एक पैदल चलने वाले का दुख दूसरा पैदल चलने वाला ही समझ सकता है। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी ऐरावत का महावत। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अपने बीमार हाथी गज्जू को शहर के सरकारी अस्पताल में दिखाने के बाद मुरारी महाराज सड़क के रास्ते से गणेश मंदिर जा रहे थे, इस उम्मीद से कि शायद वहां से कुछ पैसा दर्शन में आ जाए। पर सड़क पे चलना बहुत मुश्किल हो रहा था गज्जू के लिए। क्या वो आगे गणेश मंदिर पहुंच पाते हैं या नहीं? सुनते हैं आगे। अपने हाथी को पुचकारते हुए मुरारी महाराज मेन सड़क को पार करके गणेश मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। लोग अक्सर श्रद्धा से गज्जू के दर्शन करके कुछ रुपया दे देते हैं। हालांकि इस तरह मांगना उन्होंने पैसे की तंगी की वजह से अभी कुछ साल पहले ही शुरू किया था, वरना पहले तो इतना काम निकल आता था कि चढ़ावा मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। और अगर कोई खुश होकर कुछ रुपया पैसा दे भी जाता था तो उसको वो गज्जू पे खर्च कर दिया करते थे। हाथी पालना कोई आसान काम नहीं है, कितनी देखभाल करनी पड़ती है। ठीक से खुराक ना मिले तो हाथी का जिस्म घुलने लगता है। मगर मजाल के महाराज ने कभी गज्जू की खुराक से कोई समझौता किया हो, इसीलिए तो लंबे चौड़े गज्जू को लोग ऐरावत कह के बुलाते थे। ऐरावत यानी भगवान इंद्र का हाथी। हाँ, वो अलग बात है कि अब महाराज गज्जू को रोज रोज केले या गन्ने नहीं खिला पाते थे। महीने के महीने भूसा भर लेते थे लिडौरी में, जिसको 2 बार गज्जू को देते। शानदार सड़क और सिग्नल को पार करते वक्त मुरारी महाराज को वो दिन याद आ गए जब ये सड़क कच्ची थी। मोटर गाड़ियां तो दूर, कोई बैलगाड़ी भी नजर नहीं आती थी। हाँ, लोगों की भीड़ जरूर होती थी। सड़क के दोनों किनारों पे पेड़ लगे थे और यहाँ से निकलते हुए अक्सर गज्जू पेड़ों की ताज़ी पत्तियां तोड़ लेता था। जहाँ अब गोल चक्कर बन गया है वहाँ एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। छोटी मोटी चाय की दुकानें थीं और राहगीर वहाँ सुस्ताते रहते थे। जगह इतनी खुली हुई थी कि गज्जू अक्सर वहाँ बैठ जाता था। पर अब इन सड़कों के किनारे कोई ठहर नहीं सकता, यहाँ तक कि गाड़ियाँ भी नहीं रुक सकती थी। अगर कभी कोई गाड़ी खराब हो जाती तो पुलिस की क्रेन उसको तुरंत हटा देती। फ्रीवे इसे ऐसे ही नहीं कहते। सड़क बनी तो सारे पेड़ कट गए
और सड़क के किनारे गमलों में पौधे सजा के रख दिए गए। मुरारी महाराज सोचते, कैसे बेचारे हैं ये पौधे जिनको किसी के रहमो करम पे जीना है। कोई पानी डालता रहे तब तक ठीक, पर खुद की जड़ें गमले की सीमेंट की परत को फोड़ के ज़मीन से नहीं जुड़ पाएंगी। कोई अगर ज़मीन से जुड़ा ना रहे तो उसका वजूद भी किसी के रहमो करम पे ही रहता है। गमलों के पास से गुजरते हुए मुरारी महाराज ने गज्जू की सूंड को कस के पकड़ लिया। एक दिन यहां से गुजरते हुए गज्जू ने एक गमले के पौधे को चबा लिया था, तो पुलिस वाला दौड़ता चला आया था और गज्जू की पीठ पे एक जोरदार लठ जमा दिया था। है रुक, पौधा तेरे बाप ने लगाया, जुर्माना लगेगा। लठ की मार से तिलमिलाए गज्जू को देख के महाराज बिगड़ गए थे पुलिस वाले पे। अरे बेजुबान को क्यों मारते हो महाराज, ये तो जानवर है, उसे थोड़े मालूम तुम्हारे नियम कानून। अरे तो तुझे तो मालूम है, जुर्माना देके निकल यहां से, नहीं तो एक और लठ दूंगा। अरे जो जुर्माना चाहे ले लो, खबरदार जो गज्जू को उंगली तक लगाई। जेब से 100 रुपए निकाल के महाराज ने उसको ऐसे दे दिए थे जैसे 10 का नोट हो। लेकिन आज तो पैसे गज्जू की दवाई को ही पूरे हो जाएं तो काफ़ी है, इसलिए उन्होंने गज्जू की सूंड को कस के पकड़ रखा था। अगर भूख से किसी पौधे को चबा लिया तो जुर्माना कौन देगा। मजबूरी इंसान को सख्त बना देती है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी एरावत का महावत। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अपने बीमार हाथी गज्जू को अस्पताल में दिखाने के बाद मुरारी महाराज जब गणेश मंदिर की तरफ बढ़े तो उनको सड़क पे लोगों की गालियां सुननी पड़ी। उनको वो दिन याद आ गए जब ये सड़क पक्की नहीं थी और कोई भी हाथी को चलने से परेशान नहीं होता था। क्या मंदिर पहुंच के भी मुरारी महाराज गज्जू को दर्शन नहीं करवा पाएंगे? क्या वो खाली हाथ लौट जाएंगे? चलिए सुनते हैं आगे। सड़क पर चलते हुए अभी मुरारी महाराज कुछ ही दूर आगे बढ़े होंगे कि उनको मंदिर वाले रास्ते पे बैरिकेड लगे हुए दिखे। लोग लाइन बना के अंदर जा रहे थे। एक आदमी ने जो गेरुए रंग के कपड़े पहने हुए था आगे आया और महाराज को रोक दिया। अरे कहाँ की तरफ महाराज? गणेश मंदिर जा रहा हूँ भैया जी, लोगों को गजराज के दर्शन कराने। अंदर खुद ही भगवान विराजमान हैं, तुमको दर्शन करने हो तो चले जाओ, हाथी को यहीं छोड़ दो, सेवक ने कहा। पर भैया जी हम तो हमेशा ही से वहाँ खड़ा कर देते हैं बाड़े के पास, थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है। कब से नहीं आए हो मंदिर? 6-7 महीने हो गए भैया जी। हाँ तो अब वो पुराना वाला सिस्टम नहीं रहा कि कोई भी कहीं से आ जाए और उगाही करके चला जाए। नई कमेटी बन गई है, मंदिर की इमारत नहीं हो रही है, अब बाड़ा नहीं रह गया है, वहाँ सत्संग का पंडाल लगा रहता है। इसको अंदर लाने के लिए परमिशन लेनी होगी। काफी देर बहस करने के बाद भी मुरारी महाराज को जाने नहीं दिया गया। गज्जू का गर्म होता शरीर और वापस जाने का रास्ता उनको परेशान कर रहा था। अभी सदर जाके दवाई भी लेनी थी। भगवान से शिकायत करते हुए मुरारी महाराज सदर की तरफ हो लिए। तकरीबन आधा घंटा चलने के बाद सदर बाजार आ गया। गली तंग थी, गज्जू के साथ वहां जाया नहीं जा सकता था। हाथी को सड़क के एक तरफ खड़ा करके मुरारी महाराज ने गज्जू से कहा, तू यहीं रुक, मैं अभी आया। मुरारी महाराज की एक ही थपकी से गज्जू वहीं बैठ गया। आसपास के सारे लोग देखने लग गए थे। मुरारी महाराज तेजी से दवाइयों की दुकान की तरफ निकल गए। ज्यादा देर रुकते तो गज्जू को परेशानी हो सकती थी। दुकानदार ने पर्चा देखा और बोला, पूरी दवाई तो नहीं है, ये वाला चूरन और गोलियां बाद में ले लेना, अभी मैं बुखार की दवाइयाँ दे दे रहा हूँ। अब जानवरों की दवाइयाँ कौन रखे रखे एक्सपायरी डेट निकल जाती है, नुकसान हमारा ही होता है। पर भैया इन आधी दवाइयों से आराम हो जाएगा? मुरारी महाराज ने पूछा। हाँ बुखार तो उतर ही जाएगा, बकाया पैसे जमा करा दो तो मैं अगले हफ्ते बकाया दवाई मंगा दूंगा। इन दवाओं के 400 हुए और 300 अगर और दवा मंगानी हो तो। मुरारी महाराज सोच में पड़ गए। उनके पास तो केवल 600 रुपये ही थे। सब दवाइयों में खर्च हो गए तो खाना खर्चा कैसे चलेगा?
और जगम्मनपुर की राम बारात अभी 1 हफ्ता दूर है। तब तक गज्जू ठीक न हुआ तो काम भी जाता रहेगा। भैया भी 300 ले लो, हम 10 दिन बाद आके सब चुकता कर देंगे। रहम करो, बीमार जानवर की दुआएं लगेंगी। दुकानदार एक पल मुरारी महाराज को देखता रहा और बोला, आजकल किसी पे यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन आपकी उम्र देख के दवाई दे रहा हूँ। और दवाई भी मंगा दूंगा, आ जाना अगले हफ्ते, आ जाना। गणेश तुम्हारा कल्याण करें बेटा, भगवान तुम्हारा कल्याण करें। वापस जाते हुए मुरारी महाराज सोच रहे थे कि भगवान ने इस दुनिया में इंसान भी भेजे हैं। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी ऐरावत का महावत। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अपने हाथी के इलाज के पैसे जुटाने की चाहत में मुरारी महाराज गणेश मंदिर जाना चाहते हैं, लेकिन वहां पहुंच के पता चलता है कि अब वहां एक नई कमेटी बन गई है और बिना इजाज़त कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। निराश होकर वो दवाई लेने सदर पहुंचते हैं। क्या गज्जू राम बारात में दौड़ पाएगा? अब सुनते हैं आगे। मन में तमाम बातें लिए मुरारी महाराज घर की तरफ निकल लिए। देर रात हो गई थी पहुंचने में। दोनों ने खाना भी नहीं खाया था। अपने घर के अहाते में पहुंचते ही गज्जू बैठ गया। हाँ, मालूम है कि तेरी तबीयत खराब है, पर मैं कौन सा पट्ठा बचाऊं। उम्र में तुझसे 10-15 साल निकलता ही होगा। मैं भी तो पस्त हो गया हूं। कुछ देर सुस्ताने के बाद मुरारी महाराज ने गज्जू को घास डाली और 1 दर्जन केले जो लौटते वक्त बाजार से लिए थे उसमें दवाई मिला के गज्जू को दे दिए। बस उसमें से एक पका हुआ केला अपने लिए निकाल लिया था। अब सो जा, कल देखना ठीक हो जाएगा। महाराज खुद इतना थके हुए थे कि पलंग पे निढाल हो गए, पर दिमाग में यही बात घूमती रही कि अगर गज्जू की तबीयत ठीक नहीं हुई तो जगम्मनपुर की राम बारात का काम भी जाता रहेगा। वहाँ से हर साल इतना चढ़ावा तो मिल ही जाता है कि 4-5 महीने आसानी से निकल जाएं। बिस्तर पे लेटे लेटे मुरारी महाराज उन दिनों को याद करने लगे जब तीज त्योहारों के अलावा लोग शादी बारातों के लिए भी गज्जू की बुकिंग करवाते थे। पूरे सजे हुए हाथी के 200 और आधे सजे हुए हाथी के 100 रुपए लिया करते थे महाराज। गज्जू के बिना हर मेला अधूरा होता था। फिर धीरे धीरे मेले तमाशे ही कम होने लग गए तो गज्जू को कौन पूछता। बस दर्शन करने में लोग जो दे दें उसी पे जिंदगी चल रही थी दोनों की। इसीलिए महाराज को इस मेले से बहुत उम्मीद हो आई थी। सुबह महाराज की आंख गज्जू की सूंड के स्पर्श से खुली, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी मुरारी महाराज पलंग से नहीं उठ सके। कल की दौड़ धूप से उनको तेज बुखार हो गया था। ले, अब मैं भी गया, चल अब तू मेरे लिए दवाई ला। लेकिन गज्जू अब भी उनको सूंड से छू रहा था, जैसे कुछ दिखाना चाहता हो। जोर लगा के महाराज ने देखा तो गज्जू के पानी की बाल्टी खाली हो गई थी। लड़खड़ाते हुए महाराज ने बाल्टी में पानी निकाला और गज्जू को दे दिया। पी ले, तबीयत अब ठीक लग रही है तेरी। दरवाजे पर दस्तक हुई। जगम्मनपुर के ठेकेदार थे। बातचीत करने के बाद वो बोले, अरे महाराज, बीमार हाथी खटोले में राम लक्ष्मण को बिठा के दौड़ पाएगा? बहुत लंबी दौड़ होती है। अभी तो दिन बाकी हैं ठेकेदार, तब तक ठीक हो जाएगा, कराते हुए मुरारी महाराज ने कहा। दिन गुजरे और मुरारी महाराज की तबीयत खराब होने लगी। जब चिंता फिक्र लग जाए तो कोई दवाएं काम नहीं करती। गज्जू को भी कोई ख़ास आराम नहीं था, लेकिन बुखार उतर आया था। मेले वाले दिन सुबह सुबह निकलना था। महाराज ने सुबह सुबह ही गज्जू को नहला दिया। खड़िया और गेउरी से गज्जू का माथा सजाया, पीठ पे लंबा दुशाला डाला और काठ लगा दी। इतनी कसरत से मुरारी महाराज के कस बल ढीले हो गए थे। अभी तो घंटे का सफ़र भी करना था। चल गज्जू, चलना तो होगा, वरना बरसात कैसे कटेगी। मेले में बहुत भीड़ थी। लोग हाथी को देखने के लिए उमड़ आए थे।
एक एक करके राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न बने बच्चों को गज्जू की पीठ पे बिठा दिया गया। मुरारी महाराज की हफनी चल रही थी। गज्जू भी हांफते हुए अपने मुरारी महाराज को देख रहा था कि तभी दौड़ने का इशारा हुआ। महाराज कुछ कदम दौड़ने के बाद ही गिर गए। आराम से दौड़ गज्जू, बीमार है रे। आराम से दौड़ गज्जू, मैं आता हूं। महाराज ने आवाज लगाई तो गज्जू ने पलट के जमीन में गिरे महाराज को देखा। उस जानवर की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो दौड़ता जा रहा था, दौड़ता जा रहा था। उसको अपने मुरारी महाराज के लिए दौड़ना था। लोग शोर मचा के गज्जू को तेज दौड़ा रहे थे। उनको मजा आ रहा था। एक बूढ़ी दीवार जमीन पे थी और एक दौड़ रही थी। बस देखना यह था कि कौन सी दीवार पहले गिरती है। बस इतनी सी थी ये कहानी।